आज धनतेरस है। इस दिन आमतौर पर सोना चांदी जैसी महंगी धातु खरीदने की परंपरा है। सोने चांदी की दुकानों पर काफी भीड़ है, लेकिन सोना चांदी पिछले कुछ दिनों में काफी महंगा हो गया है। सोने की कीमत पिछले धनतेरस के मुकाबले 19,000 से ज्यादा बढ़ गई है। वहीं 1 किलो चांदी की कीमत में भी काफी इजाफा देखने को मिला है। इसकी मौजूदा कीमत 97,000 रुपये प्रति किलो है। ऐसे में सोना और चांदी क्या खरीदा जाए, ये भी एक सवाल है। और हम सीधे रुख करेंगे, हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ राहुल गुप्ता जी हैं, जो कि डायरेक्टर हैं पीपीजेडी प्राइवेट लिमिटेड के। बहुत बहुत स्वागत है राहुल जी आपका। एप्रिसिएशन हम देख रहे हैं दोनों ही धातुओं में है, सोने में भी है, चांदी में भी है, और लोग धनतेरस पर ये कीमती धातुएं खरीदना चाहते हैं। आपका सजेशन क्या है? एप्रिसिएशन के लिहाज से देखा जाए तो किसमें आप लोग किसको खरीदें? देखिए, सोने का दाम कोई ऐसा नहीं, आज 81,000 धनतेरस के दिन है तो यहाँ रुकने वाला है। ऐसा लगता है कि 1 लाख का दाम चलते चलते ही हम बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे। तो वो देखते हुए सोने सोने खरीदने के लिए, सोना खरीदने के लिए, ज्वेलरी खरीदने के लिए धनतेरस का दिन बहुत शुभ होता है। मैं आपके सभी दर्शकों को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए कहूंगा कि दाम आज भी सस्ते दिखेंगे, क्योंकि जिस हिसाब से अंतर्राष्ट्रीय अनिश्चितताएं बढ़ रही हैं तो सोना अपस्विंग के ऊपर है। जैसे सोना पिछले 20 सालों के अंदर भारत में 8,000 से 80,000 पार कर गया है, तो वो देखते हुए आगे की भी कोई रुकावट नहीं दिखती है। और हर एक इंसान को अपनी इन्वेस्टमेंट में कुछ पार्ट सोने में रखना चाहिए। जब माइथोलॉजिकली जी, इतने साल त्योहार मनाया जा रहा है, तो इन सब चीज़ों के पीछे लोगों ने बहुत सोच समझ के डिसीजंस लिए हैं, स्पेशली ये दिन रखा गया है। तो मुझे लगता है सोना खरीदने का बहुत अच्छा समय है और जी। अच्छी कलेक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट सोने में करनी चाहिए। ये तो आपने सोने के बारे में बताया, लेकिन जो लोग सोने की दिशा में जिनकी पॉकेट अलाउ नहीं कर रही है, उनके लिए चांदी कैसा विकल्प है? चांदी में भी काफी अच्छा इजाफा आया है, सोने के अनुपात में तो कम है। मतलब चांदी 75,000 60,000 पहले भी टच कर चुकी थी, और अब चांदी 1 लाख पार वाली सिचुएशन है। और चांदी के अंदर भी आज सोना और चांदी दोनों ही खरीदना बहुत अच्छा माना जाता है धनतेरस के दिन। परंतु जो इंक्रीमेंट है, मतलब सोना यदि आप कम भी खरीदें तो भी मुझे लगता है ज़्यादा अच्छा डिसीजन है एज जी, कम्पेयर टू चांदी। परंतु जो है अफोर्डेबिलिटी इशू है, तो चांदी के अंदर भी घटत कहीं नहीं देखने को मिली। बढ़ती हुई चांदी का रुख है, जैसे आपने दिखाया 80,000 से 1 लाख, तो 25% इजाफा चांदी में है और सोने के अंदर 33% इजाफा है। जी, तो दोनों चीज़ें बढ़ती हुई ट्रेंड के ऊपर ही हैं। जी। राहुल जी, जब बात आती है सोने की, तो लोगों के जहन में एक और वो दुविधा होती है कि हम सोने के सिक्के पे जाएं, सोने की गिन्नी लें, सोने का बिस्किट लें, या ऑर्नामेंट्स में हम पैसा डालें। तो बेहतर विकल्प कौन सा रहता है लोगों के लिए? देखिए, सोने के अंदर कोई भी चीज खरीदी जाए आज की तारीख में तो हॉलमार्क ही खरीदी जाए। भारत सरकार ने हॉलमार्क मेट्रोपॉलिटन के अंदर तो वैसे भी मैंडेटरी कर दी है। तो यदि आप गिन्नी खरीदें, जो गिन्नी 22 कैरेट की होती है, उस पर जरूर 916 का ठप्पा जरूर देखें। और यदि आप प्योर सोना खरीद रहे हैं, जो कि आमतौर पे 995 प्योरिटी का होता है, तो उसके ऊपर 995 अंकित जो प्योरिटी है वो जरूर देखें। तो हॉलमार्क खरीदें, जिससे कि कोई कंफ्यूजन कहीं से खरीदने में, वापसी देने में कुछ भी ना रहे। क्योंकि यदि आप ज्वेलरी खरीद रहे हैं 100 ग्राम और उस पर 916 अंकित है हॉलमार्क के अंदर कोड के हिसाब से, तो जब आप वापस करेंगे तो 100 ग्राम में 91.60 ग्राम जो सोना है, उसके पैसे आपको वापस मिल जाएंगे और आपको कुछ कटवाना नहीं पड़ेगा अपने पेट। तो मुझे लगता है जी, आप बार खरीदें, ज्वेलरी खरीदें, जो खरीदें हॉलमार्क खरीदें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका राहुल जी, हमसे बातचीत करने के लिए। तो धनतेरस का मौका है, राहुल जी ने आपको सजेशन दे दिया है कि सोना खरीदें चाहे चांदी खरीदें, एप्रिसिएशन दोनों में ही है, लेकिन उनकी नज़र में गोल्ड का विकल्प ज़्यादा बेहतर है, जिस रफ्तार से गोल्ड आगे बढ़ रहा है।